लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कार्तिक मास में 5 कार्य कर लिए उस व्यक्ति का पूरा भाग्य ही बदल जाता है। उस व्यक्ति के संपूर्ण दोष उसी समय नष्ट हो जाते हैं। दीपदान करना, गंगा स्नान करना, आंवले का दान करना, तिल का दान करना, कार्तिक महात्म्य का श्रवण करना, इस माह के यह 5 अनिवार्य कार्य हैं। जिस व्यक्ति ने भी यह पुण्य कार्य कर लिए उसके पुण्य की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु आके कहते हैं नारद मुनि से, हे मुनि श्रेष्ठ, अभी तक आपने तुलसी के वर्णन के बारे में बतलाया, उसके महात्म्य, जन्म और उसके इतिहास के विषय में आपने संपूर्ण बातें बतलाई हैं। कृपया करके अब आप मुझे कार्तिक मास में यह भी बतलाइए कि हमें किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए और उससे हमें किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें पूर्व काल की एक बात बतलाता हूँ। सह्य पर्वत पर कर्मी धर्मदत्त नामक प्रख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन की बात है, कार्तिक का माह चल रहा था। भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय रात्रि का एक पहर शेष था। भगवान श्री हरि के पूजन की सामग्री अपने साथ लिए जाते समय ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि सामने से एक विकराल मुख वाली राक्षसी आ रही है। शरीर नंगा और मांस से रहित था। दांत तो इतने बड़े बड़े और नुकीले कि क्या ही कहना। लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र, उस नेत्र को देख करके और उसके शरीर को देख करके ब्राह्मण भय से थरथरा उठे। सारा शरीर ही डर और भय से कँपकँपाने लगा। परंतु फिर भी उस ब्राह्मण ने साहस किया और साहस करके पूजा की सामग्री तथा उनके हाथों में जो पूजा का जल था उससे राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उस समय उन्होंने हरि नाम का स्मरण किया और फिर ऐसा करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसे छींटे मारे। इसलिए उसी समय उस राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो गए। इसी कारण उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया, किस कारण तथा किस दोष की वजह से उसे इस जन्म में राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ एवं ऐसी दुर्दशा उसकी क्यों हो गई। उसने ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस दशा को पहुंची हूँ और इसी के लिए मैं इस प्रकार के कष्ट और पीड़ा को भुगत रही हूँ। शास्त्रों में बतलाया गया है, यदि कोई भी प्राणी साधु संत की संगति में मात्र आ जाता है तब वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः कृपया करके मुझे बतलाइए किस प्रकार से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखते हुए विस्मित हो गए और पूछने लगे, बतलाओ, किस कर्म की वजह से तुम्हें यह पीड़ा पहुंच रही है तथा तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम और आचार
व्यवहार कैसा है, यह सारी बातें तुम कह सुनाओ। तब उस राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कलह है। अपने पूर्व जन्म की बात को बतलाते हुए कलह कहने लगी, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं स्वभाव से भी बड़ा ही क्रूर स्वभाव की थी। मैंने कभी भी प्रेम से अपने पति से बात तक नहीं की, ना ही कभी पति का भला ही किया। ना तो मैंने सप्रेम उन्हें भोजन ही कराया और ना ही मैं उससे वफादार बन के रह सकी। सदा ही अपने स्वामी को धोखा देती रही। विशेष रूप से मैं कलह प्रिय थी, इसलिए मेरे पति मुझसे सदा ही दुखी रहा करते थे। इसी कारण उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे पीटते हुए बांध कर ले गए। वहां यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म किया है, क्योंकि जैसा इसका कर्म होगा उसके अनुसार ही इसे शुभ या अशुभ फल प्राप्त होंगे। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और कहा, इसने ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जिसकी वजह से इसे शुभ फल की प्राप्ति हो। यह स्वयं तो मिठाइयों का सेवन करती थी, परंतु अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। सदा ही इसने अपने स्वामी से द्वेष ही किया है। यह दुराचारी भी है और कलह इसकी प्रवृत्ति है। इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में ही रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है, यह उसी में सदा भोजन किया करती थी। अतः उसके दोष के कारण अपनी ही संतान का भान करने वाली यह बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बना करके आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत ही निंदनीय स्त्री प्रेत की शरीर में भी कुछ काल तक यूं ही पड़ी रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश भेज देना चाहिए, जहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत योनि में ही निवास करे। इसके पश्चात यह पापनी शेष 3 योनियों को भी उपभोग करेगी। कलह तब कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं वही पापनी कलह हूँ। इसी कारण प्रेत शरीर में मुझे आए हुए 500 वर्ष बीत चुके हैं। सदा ही भूख प्यास से पीड़ित और इधर से उधर भटकती रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आ चुकी हूँ। ज्यों ही संगम के निकट पहुँची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिए। तब से मैं भोग का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। तब मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। आपके हाथ से फेंका गया तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर के ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया कर आप ही कोई मार्ग बतलाइए जिससे मुझे इस पीड़ा से मुक्ति हो जाए और भविष्य में होने वाली 3 भयंकर योनियों से भी मैं मुक्त हो जाऊं। कलह के यह वचन सुनकर के धर्मदत्त उसकी वर्तमान और पिछले कर्मों को देख करके अवस्था से बहुत अधिक दुखी हुआ। फिर उसने सोच विचार किया और कहने लगा, बोलो भगवान श्री हरे की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य की 24वें अध्याय का पाठ। कल की वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।